श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे मनुष्य की मैं कभी सहायता नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मनुष्य के हर कर्म, भाव और सोच का गहरा विश्लेषण किया है। वे केवल ईश्वर नहीं, बल्कि एक शिक्षक, मार्गदर्शक और जीवन के सच्चे दार्शनिक हैं। उन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़ा करके जो ज्ञान दिया, वह किसी विशेष समय या व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि वे हर किसी की सहायता नहीं करते, केवल उन लोगों की जो सच्चे मन से, निष्कपट भाव से और धर्म के मार्ग पर चलकर उन्हें याद करते हैं। जब मनुष्य स्वयं से दूर हो जाता है, श्री कृष्ण कहते हैं, नास्तिकों, दुष्टों और अहंकारियों की मैं कभी सहायता नहीं करता, क्योंकि वे अपने ही कर्मों से बंधे होते हैं। जो मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को भूलकर केवल बाहरी दुनिया की माया में उलझा रहता है, उसका मन अस्थिर और दूषित हो जाता है। वह दूसरों को दोष देता है, भाग्य को कोसता है, पर अपने कर्मों को सुधारता नहीं। ऐसे व्यक्ति को भगवान क्यों सहायता करेंगे? कृष्ण कहते हैं, सहायता तभी मिलती है जब मनुष्य पहले अपने भीतर का संकल्प शुद्ध करे। जो अपने हृदय में दुर्भाव, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ रखता है, वह अपने ही पतन का कारण बनता है। जो व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए ईश्वर को याद करता है, भगवान कहते हैं, जो मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं, उनका लाभ अस्थायी होता है। कई लोग संकट में भगवान को पुकारते हैं, लेकिन जैसे ही स्थिति ठीक हो जाती है, वे उन्हें भूल जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, ऐसे भक्त का संबंध मुझसे नहीं, केवल अपने स्वार्थ से होता है। भगवान उसी की सहायता करते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मुझे क्या मिलेगा का भाव न हो। जो व्यक्ति हर सुख दुख में भगवान पर विश्वास रखता है, वही उनका सच्चा शिष्य है। जो व्यक्ति अधर्म का साथ देता है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतरित होता हूँ। यहाँ भगवान का भाव स्पष्ट है कि वे अधर्मी का नहीं, धर्मी का साथ देते हैं। जो मनुष्य अन्याय, छल या झूठ के सहारे जीवन जीता है, वह चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ले, भगवान उसकी रक्षा नहीं करते। कृष्ण कहते हैं, मैं अन्याय के साथ नहीं, सत्य के साथ हूँ। जो व्यक्ति जानबूझकर गलत का समर्थन करता है, वह धीरे धीरे ईश्वर से दूर चला जाता है। जो व्यक्ति कर्म के बिना केवल भाग्य पर निर्भर रहता है, भगवान गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जो व्यक्ति कर्म छोड़कर केवल ये सोचता है कि भगवान सब कर देंगे, वह भ्रम में है। श्री कृष्ण ऐसे आलसी या निर्भर मनुष्य की सहायता नहीं करते, जो अपने कर्तव्य से भागता है। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को उठाने का प्रयास नहीं करता, उसकी मैं भी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो अपने कर्म के प्रति सजग और समर्पित रहता है। जो व्यक्ति अहंकारी बन जाता है, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अहंकार, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। जो व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है, उसे ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं लगती। वह सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसे व्यक्ति की सहायता स्वयं भगवान भी नहीं करते, क्योंकि उसने अपने भीतर का भगवान ही खो दिया होता है। कृष्ण कहते हैं, अहंकारी व्यक्ति का नाश उसके अपने कर्मों से होता है। जब तक मनुष्य विनम्र नहीं बनता, तब तक वह ईश्वर की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता। जो मनुष्य दूसरों का अपमान करता है, भगवान कहते हैं, जो सभी प्राणियों में मुझे देखता है और सभी में समान दृष्टि रखता है, वही मुझे सच्चे रूप में जानता है। जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, दूसरों के दुख पर हंसता है, वह भगवान की दृष्टि में सबसे अधम है। कृष्ण ऐसे मनुष्य की सहायता नहीं करते जो दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा समझता है। भगवान का प्रेम उस हृदय में नहीं बसता जहाँ करुणा, दया और सहानुभूति का स्थान न हो। जो दूसरों के सुख में सुखी और दुख में दुखी होता है, वही भगवान के निकट है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, कृष्ण कहते हैं, असंयत मनुष्य के लिए भगवान, भक्ति और शांति तीनों दुर्लभ हैं। जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रख पाता, वह हर परिस्थिति में भ्रमित रहता है। कृष्ण बताते हैं कि ऐसा मनुष्य अपने ही विचारों में उलझकर दुखी होता है। जो मनुष्य अपने क्रोध, ईर्ष्या या वासना पर काबू नहीं रख सकता, उसकी सहायता ईश्वर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मन ही उसका शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं का मित्र बन जाए, मैं उसका पथ प्रदर्शक बनता हूँ, पर जो स्वयं का शत्रु है, उसकी सहायता कोई नहीं कर सकता। जो दूसरों को कष्ट पहुँचाता है, भगवान कहते हैं, जो किसी को हानि नहीं पहुँचाता और सभी प्राणियों से प्रेम करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। जो व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों का शोषण करता है, झूठ बोलता है या छल करता है, वह चाहे कितनी भी भक्ति करे,
भगवान उसकी नहीं सुनते। कृष्ण कहते हैं तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ न्याय करेंगे, इसलिए जो दूसरों को दुख देता है वह अपने ही भाग्य से दुख पाता है। जो कृतघ्न होता है, कृष्ण कहते हैं, जो मुझे भूल जाता है मैं भी उसे भूल जाता हूँ। जो व्यक्ति ईश्वर की कृपा पाकर भी उनका स्मरण नहीं करता, जो माता पिता, गुरु या समाज के प्रति कृतघ्न रहता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन की रोशनी खो देता है। भगवान की कृपा वही स्थायी रहती है जहाँ आभार, श्रद्धा और विनम्रता होती है। निष्कर्ष, सच्ची सहायता किसे मिलती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उस भक्त का कभी साथ नहीं छोड़ता जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है। इसलिए जो व्यक्ति सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलता है, जो अपने कर्म में निष्ठावान है, जो दूसरों के प्रति दयालु है, जो संकट में भी भगवान पर विश्वास रखता है, उसकी सहायता स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। ईश्वर कभी किसी से द्वेष नहीं करते, परंतु वे केवल उसी की रक्षा करते हैं जो अपने हृदय को निर्मल रखता है। जो व्यक्ति पाप, घृणा और अहंकार में डूबा रहता है, वह अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतता है। भगवान की कृपा कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे आचरण का प्रतिबिंब है। अंतिम संदेश, श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और अपने धर्म का पालन करो। जो स्वयं को सुधारता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, पर जो अपने सत्य से भागता है, उसकी सहायता मैं भी नहीं करता।